चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे इस वक्त अगली बड़ी खबर पर। इस वक्त जानकारी बता दें, राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है ये मामला संजीव हत्याकांड से जुड़ा हुआ। संजीव जीवा की हत्या में जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। घटना की जांच के लिए अब 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। संजीव जीवा की हत्या के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट परिसर अंदर घुसकर संजीव जीवा पर फायरिंग की गई और मौत के घाट उतार दिया गया। भारी संख्या में पुलिस और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब इन सब के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों को शामिल कर एक एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो अब इस पूरे हत्याकांड की और इसमें जो भी घटनाएं हुई हैं उसको लेकर जांच करेगी। कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा, जिस पर 24 मामले दर्ज थे और कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजीव जीवा को लाया गया था, लेकिन कोर्ट परिसर में एक शख्स ने संजीव जीवा को गोली से भून दिया और फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी हत्यारे को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो इस मामले को लेकर जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसका जमकर विरोध हो रहा है। और इन सबके बीच में एसआईटी गठित कर 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए गए हैं। अभी एसआईटी रिपोर्ट तैयार कर सौंपेगी। हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त राजधानी समाचार जुड़ चुके हैं। अनूप, अब इस मामले में जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार अधिवक्ता विरोध कर रहे थे और अब एसआईटी गठित की है जांच के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से ये घटना आज हुई है राजधानी लखनऊ के हाई कोर्ट में परिसर, ये कह सकते हैं कोर्ट रूम में ही ये घटना हुई है, जिसको लेकर अधिवक्ता बेहद नाराज थे। उनका कहना है कि कोर्ट के बाहर अगर होता तो एक कोर्ट आज दो घटना हुई। एक तो ये सनसनीखेज वारदात हुई जिसमें संजीव महेश जीवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उससे पहले एक अधिवक्ता थी, महिला अधिवक्ता थी, उसके पति से विवाद चल रहा था। उसके पति ने उसको चाकू मार दिया उसी कोर्ट के अंदर। उसको लेकर पहले से अधिवक्ता नाराज से नारेबाजी कर रहे थे और इसी बीच एक दूसरी घटना हो गई संजीव महेश्वरी वाली, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वकील के भेष में जो विजय यादव जो मुख्य आरोपी है जो पकड़ा गया है, वकील के भेष में आया था और उसी तरह से गया और कोर्ट परिसर के अंदर ही, कोर्ट रूम के अंदर ही, दरवाजे पे ही संजीव महेश्वरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और सबसे पहली बात, संजीव महेश्वरी यहाँ पर आज ने पहली बार पेशी पे नहीं आया, कई बार पेशी पर आया और यही वजह की अधिवक्ताओं का कहना है कि जिस तरह से उसको पहले पेशी पर लाया जाता था, उसको बुलेट प्रूफ जैकेट रहती थी, काफी वज्र वाहन रहता था और इसके अलावा दर्जन भर से ज्यादा पुलिस फोर्स उसके साथ रहती थी जब उसकी पेशी होती थी। लेकिन आज जिस तरह से उसको लाया गया, ना कोई बुलेट प्रूफ जैकेट थी और ना ही पुलिस बलों की संख्या उतनी थी जिस तरह से पहले होती थी। काफी सादगी से पुलिस वाले आए और पुलिस वाले संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा को लेकर आए थे। उसी बीच जो हत्यारा था वकील के वेश में आया और जो आरोप है वहां पे, जैसा जो प्रत्यक्षदर्शी वकील है उनका कहना है कि पुलिस के साथ ही वो एंटर किया था जो हत्यारा था और उसी बीच में उसने गोली मारी, जिसमें संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की मौत हो चुकी है। पुलिस ने भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर चुकी है कि जीवा की मौत हो चुकी है और जो बच्ची है जिसका इलाज चल रहा था अभी उसकी हालत स्टेबल है। गोली उसके पेट में लगी है। एक सिपाही भी इस घटना में घायल हुआ था, जिसके बाद अधिवक्ता नाराज हुए और उन्होंने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ की, पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई, पुलिस से झड़प भी हुई, पुलिस से हाथापाई भी हुई। इन सारी घटना को लेकर जिस तरह से अब सरकार ने एक बार फिर एसआईटी गठित कर दी। अभी आपको याद होगा अभी अप्रैल में भी जिस तरह से माफिया ब्रदर्स की हत्या हुई थी, तालुकदार हॉस्पिटल के बाहर दोनों अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी, उससे भी सुरक्षा के सवाल पर बड़ा विपक्षी पार्टी हो या तमाम और लोग वे सवाल उठा रहे थे सुरक्षा को लेकर। और आज जिस तरह से दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया है कोर्ट परिसर के अंदर, उससे लेकर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था खासतौर से लोगों बहुत सवाल उठा रहे हैं, चाहे अधिवक्ता है चाहे फिर और अन्य लोग। अभी बीएसपी चीफ मायावती ने भी ट्वीट कर इस घटना को लेकर सवालिया निशान लगाए कि किस तरह से वकील के भेष में कोर्ट के
अंदर हत्या हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे एक बड़ा सवाल है। और ये वजह एक बार मुख्यमंत्री ने फिर से एक SIT गठित कर दी है। 3 सदस्यों की टीम रहेगी, जिसमें जो है नीलाब्जा चौधरी होंगे, मोहित अग्रवाल होंगे और प्रवीण कुमार त्रिपाठी होंगे। वो उनकी 3 सदस्यीय समिति मामले की जांच करेगी। जांच के बाद जो 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगा गया, उसके रिपोर्ट में क्या निकल आता है वो तो बात की बात है। लेकिन जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, उससे सरकार की जो मंशा है, ये कहावत वही हो गई, खाता ना बही साहब जो कहे वही सही। इसी तरह से जिस तरह से माहौल बन चुका है, खासतौर से यूपी में जिस तरह से हत्याओं का दौर जारी है, उससे अधिवक्ता और खास अधिवक्ता और तमाम लोग यही सवाल उठाते हैं कि अब न्यायपालिका का अब अस्तित्व यूपी में नहीं रहा। न्यायपालिका का माहौल जिस तरह से उड़ाया जा रहा, कहीं ना कहीं वो बड़ा यूपी की लॉ एंड ऑर्डर, खासतौर से मुख्यमंत्री की छवि का पर भी क्वेश्चन मार्क है। जिस तरह से पूर्व की घटनाएं हो या फिर संजीव महेश्वरी हत्याकांड हो, ऐसे तमाम मुद्दे हों। लेकिन एक बार फिलहाल फिर सरकार ने एक बार फिर से SIT जांच उसमें गठित कर दी है और 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप।